Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. Today we will be discuss about the Andhra Odisha border dispute. अगर आज हम अपने मेन की बात करें, मैं आपको एक ग्लिम्स दे दूं कि मेरे चैनल पे अब मैंने दो चीजें स्टार्ट की हैं. फर्स्ट वन इज कि हम यहाँ पे एक मेन टॉपिक डेली का डिस्कस करेंगे और एक शॉर्ट डलेगा. ये दो शॉर्ट डलेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे बट 2-3 मिनट के होंगे. जस्ट अ ग्लिम्स कि क्या है, मतलब एक आपको एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट चल रही है उसमें. और इसमें हम फुल फ्लैश टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो आज जो हम फुल फ्लैश टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आंध्र उड़ीसा बॉर्डर डिस्प्यूट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने अभी अभी पंचायत के इलेक्शन कराए हैं 3 विलेज में, जो कि है कोटिया क्लस्टर के पास. अब मेन बात क्या है कि ये विलेजेस उस डिस्प्यूट के अंदर आते हैं, उस बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर आते हैं जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चल रहा है. तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने फर्स्ट चीज के इलेक्शन हेल्ड करवाए हैं पंचायत राज के. इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने उसके बाद नोटिफाई किया जब ये इलेक्शंस का, तो उसके थोड़े टाइम बाद उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने कोई 18 करोड़ का प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया जो उसी एरिया के आसपास से होता है. तो अब जो है उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई चैलेंज करने के लिए कि आंध्र प्रदेश ने कैसे उन डिस्प्यूटेड एरियाज में अपने इलेक्शन कैसे ऑर्गेनाइज करवा दिए. तो यही चल रहा है. अब कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ गया है. अब थोड़ा उन विलेजेस के बारे में भी जान लेते हैं. मेन जो है ये जो विलेज है ये ट्राइबल डोमिनेटेड है. इनकी जो पॉपुलेशन है वो नियरली 5,000 के आसपास है. बट यहाँ पे कोंध ट्राइबल रहती है. एज यू गाइस कैन सी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कोंध ट्राइबल रहती है. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती है जो काफी ज्यादा वायलेंस क्रिएट करती है. और ये जो विलेजेस है ये रिच इन सोर्सेज है. कौन से सोर्सेज? गोल्ड, प्लैटिनम, मैग्नीज, ग्रेफाइट, लाइमलाइट. तो हम कह सकते हैं कि ऑल एंड ऑल ये विलेजेस एक भंडार है, एक खजाना है. और यहाँ पे कहीं ना कहीं वायलेंस एक्टिविटीज भी होती ही रहती हैं. तो अगर अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. ये जो एरिया में जो डिस्प्यूट था ये 1936 से ही चल रहा है. पहले माना जाता है कि उस टाइम तक, जब तक हमारे प्रॉपरली स्टेट्स डेवलप नहीं हुए थे या बने नहीं थे, उस टाइम क्या हुआ था कि ये जो कोटिया पंचायत थी ये जयपुर स्टेट के अंदर आती थी. फिर उसके बाद 1936 में जब गजाटे ऑफ इंडिया में यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डॉक्यूमेंट में ये चीज पब्लिश हुई, तो उसके बाद माना गया कि ये जो है ये मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग हो गई है. मींस मद्रास प्रेसिडेंसी उस टाइम में उड़ीसा के बिल्कुल साथ ही आसपास थे. तो वहां पे जब इनकी जो बॉर्डर्स थे उनको हम कह सकते हैं डिमार्केटेड, या हम कह सकते हैं सीमांकन, यानी जब दोबारा उनको आपस में बांटा गया तब वहां पे ये चीज डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर काउंट होने लगा. मतलब जो मेन डिस्प्यूट है वो 1936 से ही स्टार्ट हुआ. फिर 1942 में मद्रास गवर्नमेंट कंटेस्टेड द बाउंड्री एंड ऑर्डर्ड द. अब जब 1942 में दोबारा मद्रास गवर्नमेंट गई और उन्होंने बोला कि इस बाउंड्रीज को, इन दोनों स्टेट्स की बाउंड्रीज को दोबारा से डिफाइन करो, प्लीज करो. तो वहां पे दोबारा से इन दोनों स्टेट्स की बाउंड्रीज को डिमार्केटेड करने का सोचा गया. फिर उसके बाद एक और सर्वे ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ 7 विलेजेस कोटिया के भी शामिल थे, जिसमें से माना गया कि जो रिवेन्यू पार्ट जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है. मेन तो यही होता है ना कि उस एरिया से जो रिवेन्यू आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है. वो मेन जो जा रहा था वो उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर जा रहा था. और इसी एक्सरसाइज में जो कुछ 21 विलेजेस थे वो छोड़ दिए गए बिकॉज दे वर काउंटेड अंडर द डिस्प्यूटेड रीजन. तो माना जा रहा है 1936 से कोटिया पंचायत जो था वो जयपुर स्टेट का पार्ट था. फिर जब धीरे धीरे उड़ीसा और वी कैन से मद्रास प्रेसिडेंसी की जब बॉर्डर्स को डिमार्केटेड किया गया, उसके अंदर वहां से ये एरिया डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर डेवलप होने लग गया. और फिर धीरे धीरे कई सर्वेज भी हुए जिसके अंदर भी पता चला कि इसका जो रिवेन्यू पार्ट है वो उड़ीसा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है. बट स्टिल इन विलेजेस को अलग रखा गया. कितने विलेज थे? टोटल 21 विलेजेस थे. इसके अलावा when the state of the Andhra Pradesh were created in 1955, the villages were not surveyed by the Andhra Pradesh government. अब मेन बात यह है कि तब से उड़ीसा गवर्नमेंट वहां से रिवेन्यू कलेक्ट कर रही है. और जब आंध्र प्रदेश बना 1955 में, तब भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के सर्वे के अंदर इसको नहीं माना गया, यानी इसको काउंट ही नहीं किया गया.
तो हम कह सकते हैं कि 1936 से जब बीच में भी पता चला तब भी उड़ीसा के अंदर उड़ीसा ही कलेक्ट कर रहा था रेवेन्यू पार्ट, और जब आंध्र प्रदेश बना तब भी इन विलेजेस का सर्वे नहीं हुआ था। इसके अलावा क्या है, पॉलिटिकल स्टेटस, जो वहां पे डिस्प्यूटेड रीजन है वहां का क्या सीन है। वहां का सीन अभी यही है कि फर्स्ट टाइम जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे पंचायती राज के जो इलेक्शंस है वो करे, जो कि इन्हीं गांवों में किए गए, बट द विलेजेस पार्टिसिपेट इन असेंबली एंड लोकसभा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो विलेजेस है जो ये विलेजेस है ये दोनों नाव पे पैर सवार रखे पड़े हैं, दोनों नाव पे इन लोगों ने अपना पैर सवार कर रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उड़ीसा को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश को भी रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। तो इस वजह से मेन डिस्प्यूट है कि या तो एक तरफ हो जाओ, वरना एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन दो। तो ये जो बेनिफिट है मेन, वो भी ये दोनों गवर्नमेंट से स्कीम्स के बेनिफिट ले रहे हैं, जैसे मनरेगा स्कीम हो गई, बीपीएल कार्ड्स हो गए, इसके अलावा कुछ और कंपनसेशन जैसे मेनली स्कूल्स के लिए मिलता है, एग्रीकल्चर के लिए मिलता है, ये सब भी ये दोनों गवर्नमेंट से ले रहे हैं। तो माना जा रहा है कि ये डबल बेनिफिट हो रहे हैं। इस बीच में दो स्टेट्स की लड़ाई में ये 21 विलेजेस अपना फायदा प्रॉपर उठा रहे हैं। एंड द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज बिल्ट रोड्स। अब जो ओडिशा गवर्नमेंट है वो प्रॉपर इनको मनरेगा दे रही है, बीपीएल कार्ड्स दे रही है, हर चीज कर रही है, और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पे रोड्स बिल्ड कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, इसके अलावा बीपीएल के राशन कार्ड्स भी दे रही है। तो यही बात है, मेन यही डिस्प्यूट है कि ये लोकसभा, ये पार्लियामेंट में भी ये दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेशन होती है और ये बेनिफिट्स भी दोनों स्टेट्स के एंजॉय कर रहे हैं। करंट स्टेटस यही है कि 1980 में ओडिशा ने जो है सुप्रीम कोर्ट में ये जो एरिया है इन 21 विलेजेस की डिमांड की कि इसको हमारे पोजीशन में दो, बट 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये हमारा मैटर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के मैटर के अंदर काउंट नहीं होता, इसके लिए आपको स्पेसिफिकली पार्लियामेंट में ही इस इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे जो भी रेजोल्यूशन पास होगा या जो भी परमानेंट इंजंक्शन होगा इस डिस्प्यूटेड एरिया का, वही माना जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट्री इशू है, बट पार्लियामेंट्री इशू में भी काफी ज्यादा पॉलिटिक्स चलती रहती है, तो हम स्पेसिफिक उस चीज पे कुछ नहीं कह सकते। तो आपको भी पता है कि इंटरनली ये सब पॉलिटिक्स से ही मैटर करता है। तो हियर वी कैन से कि ये जो होगा ये कहीं ना कहीं या तो पार्लियामेंट में ही रिजॉल्व होगा, वरना ये डिस्प्यूटेड रीजन बन के ही रह जाएगा। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स हैं जिनमें डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास डिस्प्यूट चलता रहता है। बिहार और यूपी के बॉर्डर पे भी डिस्प्यूट चलता रहता है, जस्ट बिकॉज कि वहां से रिवर्स काफी ज्यादा जाती हैं, और बिहार यूपी की जो बाउंड्रीज है वो रिवर्स के बेसिस पे डिवाइड की गई है कि ये रिवर यहाँ से जा रही है, इस रिवर का ये पार यूपी है और ये पार बिहार है, ऐसा माना जाता है। बट जब वो रिवर्स टाइम के साथ वो अपना फ्लो चेंज करती हैं, वो थोड़े फ्लक्चुएट करती हैं अपनी बाउंड्रीज, तो कहीं ना कहीं वो रीजन डिस्प्यूटेड रीजन बन के रह जाता है। इसके अलावा मेन जो है असम भी काफी ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट करता है अपने 7 सिस्टर्स जो है उनके साथ, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, और माना जाता है कि इनके जो डिस्प्यूट है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर ही है। और उड़ीसा के वेस्ट बंगाल के साथ भी इश्यूज है, उड़ीसा के झारखंड के साथ भी है, उड़ीसा के छत्तीसगढ़ के साथ भी है, उड़ीसा के आंध्र प्रदेश के साथ भी है। और इनमें से और ये जितने भी इश्यूज हैं वो इसी पे ही है, या तो ट्राइबल्स या विलेजेस, उससे ज्यादा और कोई इनमें इश्यूज नहीं है। और कर्नाटका केरला में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और गुजरात राजस्थान में भी है, जो कि हिल्स बेस्ड है। तो होप यू गाइस लाइक्ड इट। पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।